लो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा. ऑप्शन ए, टू ऑब्टेन NaCl ऑफ वेरी हाई प्योरिटी एंड फ्री फ्रॉम impurities like sodium and magnesium sulfate, HCl gas is passed through saturated solution of NaCl. Option B, Ag plus Fe plus 3 barium plus 2 can be precipitated in the form of sparingly soluble salt AgCl, ferric hydroxide, BaSO4 respectively for gravimetric gravimetric estimation using common ion effect. Option C, solubility of salts of weak acids like phosphates increases with increase in pH. Option D, Henderson-Hasselbalch equation is used to determine pH of acidic buffer solution. The key concept for this question is common ion effect. NaCl है अगर हमारे पास, तो ये किस में ब्रेक होता है? ये बेसिकली देगा Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, राइट. ठीक है, अगर HCl ऐड किया हमने, क्या किस में ब्रेक करेगा? H प्लस और Cl माइनस में, राइट. तो Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. अगर Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में. यानी हमारे पास NaCl का फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके से जो NaCl का फॉर्मेशन होता है, इट इज़ ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, राइट. इस तरीके से जो NaCl बनता है वो क्या होता है? उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि टू ऑब्टेन NaCl ऑफ वेरी हाई प्योरिटी एंड फ्री फ्रॉम सोडियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट, HCl गैस को पास कराया जाता है थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, राइट. फिर है कि Ag प्लस आयन, Fe प्लस 3 आयन और बेरियम 2 प्लस आयन का को बेसिकली प्रेसिपिटेट किया जाता है, राइट, in the form of sparingly soluble salt AgCl, ferric hydroxide और बेरियम सल्फेट. ठीक है, यूजिंग कॉमन आयन इफेक्ट. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए जो कंपाउंड चाहिए होता है वो प्योर फॉर्म में चाहिए होता है. वो हमें किस फॉर्म में चाहिए होता है? वो हमें काफ़ी प्योर फॉर्म में चाहिए होता है. ठीक है, तो होता क्या है, जैसे सपोज AgCl है बना, ठीक, इसमें ये डिसोसिएट होगा, क्या देगा? Ag प्लस और Cl माइनस, राइट. इसमें अगर NaCl डाल दें तो हमारे पास क्या होगा? क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारे पास इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, राइट. यानी AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा, राइट, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. तो ए और बी तो करेक्ट है. फिर है हमारे पास solubility of salts of weak acids like phosphates increases with increase in pH. ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, राइट. solubility of weak acids like phosphates इंक्रीज करता है जब क्या हो? जब हमारे पास पीएच डिक्रीज करे, राइट. जब पीएच हमारे पास डिक्रीज करे, या ये बोलें कि हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तब. ठीक है, होता क्या है, देखो हमारे पास HX है, X क्या है? फॉस्फेट आयन. Ka क्या हो जाएगा? Ka कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक. Ka बाय H प्लस जाएगा X माइनस बाय HX, फिर H प्लस बाय Ka, ठीक, और HX बाय X माइनस. दोनों साइड प्लस वन ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? H प्लस प्लस Ka बाय Ka इज इक्वल्स टू H X प्लस X माइनस की कंसंट्रेशन बाय X माइनस, ठीक. फिर इसका रिवर्स ले लेंगे,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जगह के ए बाय के ए प्लस एच प्लस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बाय एक्स माइनस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एच एक्स। किसके बराबर है, ये चीज एफ के बराबर है। ठीक, अब H प्लस की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगी तो डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज करेगा। डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेगा तो ये जो हमारा पूरा फ्रैक्शन है वो क्या होगा, वो हमारे पास डिक्रीज करेगा। यानी F की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सोलबिलिटी ऑफ सॉल्ट को हम लोग S ले लें तो हमारे पास के एस पी क्या हो जाएगा S इंटू एफ इंटू एस। ठीक है, जगह एस स्क्वायर इंटू के ए बाय के ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी के एस पी इंटू एच प्लस प्लस के ए बाय के ए। अगर एच प्लस की कंसंट्रेशन अब इंक्रीज हुई, एच प्लस की कंसंट्रेशन अब क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, राइट। यानी पीएच अगर हमारे पास डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, solubility of salts of weak acids like phosphates increases with increase in pH। नहीं, increases with increase in H plus concentration and increases with decrease in pH होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर हमारे पास हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास। अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है उसका पीएच किसकी हेल्प से निकालते हैं हम लोग, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन से, राइट। पीएच इज इक्वल्स टू pKa plus log to the base 10 concentration of the conjugate base by the concentration of acid। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी करेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सी वाला। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।